बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, पहले भी वीलॉग में मैंने बताया था कि सेल अफरीदी बैठे रहे लेकिन मिलने नहीं दिया गया। लेकिन दूसरा वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी और इसके अलावा मजीद वारंट गिरफ्तारी जारी, और हाई कोर्ट ने जो कानून दोबारा जिंदा किया है गुलामी वाला, वो भी उस पर भी खासी सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है। लेकिन सबसे पहले कि सेल अफरीदी ने एक दफ़ा जो है वो हर चीज़ क्लियर कर दी है कि वो करने क्या जा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बंदा पेशावर से आया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी कि मैं वजीर आला नहीं बनूंगा, लेकिन मैं वजीर आला बन गया। मुझे आज भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है। तमाम रास्ते इख्तियार कर चुका हूँ, अब कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ। ये यानी कि आपको एक नई तरीका जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। ये रजीम, ये जो हुकूमत है, ये खुद जो है वो सड़कें गर्म करने पर तुली हुई है। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं ना, उनको सबसे ज्यादा पता है कि इस टाइम हो क्या रहा है, क्योंकि अब शऊर का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। लिहाजा इन्हें सोचना चाहिए करने के जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल गफूर अंजम ने आज चीफ जस्टिस के साहब के सामने यकीन दहानी कराई, वजीर आला सेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ आते ही एक SHO अदालत के अहकाम हवा में उड़ा देता है और मुलाकात नहीं होने देता। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी ये बात कही है। तो अदालतों का तो हाल ये बन चुका है कि इनकी बात एक SHO नहीं मानता, तो बाहर से बंदा कोई सरमायाकारी कैसे करेगा। ये सोचने वाली बात है। कहते हैं कि जी जनाब हमारे यहाँ तो बड़ा आइन कानून जमहूरियत, ये क्या है? आप तो अदालतों की बातें नहीं आपकी अदलिया की मानी जाती। ये 26वीं तरमीम का बेड़ा गर्क हुआ है, जिसने इस अदलिया को अपाहज और लंगड़ा लूला कर दिया है, और इन्होंने अपनी मर्जी के मनपसंद लोग बिठा के रख लिए। हालांकि तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी कि जितनी देर से ये किया हुआ है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि वारंट कैसे निकालते हैं। उमर अयूब, जरताज गुल और जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तीनों मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी सादे दहशतगर्दी अदालत ने जारी की है, और अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करके अगली पेशी समाज पर पेश करे। अब इनका अंदाजा करें, इनका हुक्म एक SHO नहीं मानता। अब इसका मतलब है कि ये जो है निज़ाम जरगमाल है मुकम्मल तौर पर। ये जो जजेस साहिबान बैठे हैं, इनके इख्तियारात में कुछ नहीं। जो इनको ऑर्डर दिया जाता है, तरीके इंसाफ का इल्जाम दुरुस्त साबित हो रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट हुक्म दे रहा है और सुप्रीटेंडेंट जेल जो है वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो आप देख ले, और एक सूबे का वजीर आला है। तो यहाँ पर से ही मामला समझ आ रहे हैं कि होने क्या जा रहा है, ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो आज एक ऐसे कानून को दोबारा जिंदा किया, जो गुलामी और एक डिक्टेटर की पैदावार की लामत है। जो रूल उन्होंने कैदियों को सियासी गुफ्तगू से रोकता था, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर दोबारा बहाल कर दिया है। ये कानून इमरान खान जैसे कौमी रहनुमाओं की आवाज दबाने और उनके इजहार राय को रोकने के लिए है। ये इमरान खान की आवाज ना आए बाहर, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है। कितना खौफ है इनको इमरान खान का। इन्होंने हर दाव पेज, हर बंदा लॉन्च करके देख लिया। कहीं कहीं ये ऐसा बंदा लॉन्च किया, ये बड़ा हैंडसम है, शायद इस वजह से लोग पसंद करते हैं। कभी ये किया कि ये साफी है, इसकी जबान बड़ी तेज है, ये बड़ा सरेआम सरेआम करता फिरता है, उसको लॉन्च कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? कूड़ेदान में चले गए। तो ये सोचना होगा कि एक नजरिया, एक सोच का नाम इमरान खान है। आप ऐसे नहीं हटा सकते उनको। इमरान खान से मुलाकातियों की फहरिस्त के मुताबिक मंगल और जुमेरात को मुलाकातें कराई जाती हैं, मगर अडयाला जेल इंतजामिया ने फैसलों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ा रखी हैं। ये हमारे सामने है, और ये अदालतों की बातें नहीं मानी जा रही। और इसके अलावा एक तरफ अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, और दूसरी जानब के सियासी कैदियों के लिए दौरे आमर का कानून बहाल करके इनके मुंह पर ताले लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सियासी बात नहीं बात करते, और सियासतदान सियासी बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा, बताएं ना आप। लेकिन बात यह है कि इन्होंने हर तरीके से ये जो जबर बना लिया है ना, तो वो सेल अफरीदी वाली बात ठीक है कि वो अब अवाम में जाएंगे, और जो अवाम है ना, मुझे ये सड़कें गर्म होती हुई नजर आ रही हैं। ये समझ रहे हैं कि जबर करके मामला खत्म कर दिए जाएंगे। ये जबर इस तरह का कर दिया जाएगा, तो ये मैं आपको बताऊं, ये अब जबर नहीं कर पाएंगे।
अब जो सूरत हाल है, जो इस तरह इन्होंने लोगों की नाक में दम कर रखा है, ये नहीं हो सकता। और आखिर में मैं आपको बता दूं, फाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत फाकी काबीना ने तरीके लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है और पाबंदी की सिफारिश पर अरकान को आगाह किया गया है कि फाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 17 के तहत टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दी, जबकि वजारत दाखिला को मजीद कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो ये तो टीएलपी पर आपने पाबंदी लगा दी, ये तो बात चले समझ आती है, अब अदालतों में फैसला होगा। लेकिन बात यह है कि वो दोनों भाई कहाँ हैं, साद रिजवी कहाँ है, अनस रिजवी कहाँ है, वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना बताना। हुकूमत ये तो बता रही है फलां शहर में चले गए, फलां शहर में चले गए, या तो उनकी गिरफ्तारी डालें, नहीं तो फिर ये आप देखें कि ये जुल्म है, ये जंगल का कानून बनता चला जा रहा है। ये किसी आम आदमी के साथ तो फिर बात ही कोई नहीं है। जो इतने इतने बड़े लोग हैं, लीडर हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, चाहे वो मजहबी जमात के हैं, चाहे वो तरीके इंसाफ के हैं। तो ये जो सूरत हाल बनाई हुई है, ये कोई ठीक नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे, अल्लाह।